उत्तर प्रदेश के बरेली में इन दिनों सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो और फोटो वायरल हो रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि 300 बेड जो कोविड चिकित्सालय है उसके जो कोरोना के सैंपल हैं उनको नष्ट किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि उसमें डॉक्टर सतीश चंद्रा और सैंपलिंग प्रभारी जो वहाँ के हैं सीपी सिंह वो दिखाई पड़ रहे हैं, जो वॉयल्स हैं उनको भी भरते दिखाया जा रहा है। तो हमारे साथ में इसी पे बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर बलबीर सिंह जो सीएमओ हैं बरेली के, उनसे बात करते हैं। वैसे पूरा मामला क्या है ये? अभी मैंने वीडियो ये जो आप बता रहे हैं देखा नहीं है। वैसे जहाँ तक मुझे संज्ञान है कि उसमें कुछ दिन पहले कुछ सैंपलिंग की शिकायत मुझे मिली थी, तो जब मैंने उसकी जांच करके उसको देखा तो उसमें करीब 75 डिब्बे खाली निकले थे और 15 सैंपल जो किसी तरह से जो लीक हो गए थे सैंपल, जिनको लैब भेजना संभव नहीं था, वो डिब्बे रखे हुए थे जिनको डिस्ट्रॉय करना जरूरी था। वो डिब्बे हमारे खाली डिब्बे वहाँ रखे गए थे, ताला बंद था। तो मेरी समझ में अभी तक ये बात नहीं आई कि खाली डिब्बे रखे जाने का वहाँ क्या औचित्य था। ताला बंद होने के बावजूद वहाँ से अंदर से विंडो से किसी ने फोटोग्राफी करी, ये किसी साजिश का हिस्सा लग सकता है जी। और इसके अलावा एक वीडियो और है जिसमें दिखाई पड़ रहा है कुछ वॉयल्स हैं जिनमें सैंपल लिए गए थे, वो ज़मीन पर पड़े हुए हैं, बहुत सारे फैले हुए हैं। नहीं, वो मैंने भी पेपर में भी मैंने देखा है, उसमें वायल्स नहीं, उसमें पॉलीथीन को डिब्बे पड़े हुए हैं। तो संभवतः वो डिब्बे हो सकते हैं जो वहाँ पर जो जिनके सैंपल लीक हो गए थे, वो डिब्बे हो सकते हैं। तो क्या लगता है कि इस तरीके से जो वीडियो वायरल हो रहा है कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की छवि खराब होती है? नहीं, निश्चित रूप से छवि खराब होती है, लेकिन कुछ लोग जब भी किसी काम की सख्ती मेरे इस तरह से की जाती है तो लोग मेरा ध्यान बांटने के लिए इस तरह खुरापात करते हैं। सैंपल नहीं थे, उसमें खाली डिब्बे थे। कुल मिलाकर के वो परेशान करना चाहते हैं। जिस पे सख्ती की जाती है वही इंसान कुछ न कुछ खुरापात करता है। विशेष करके वो लोग जो संविदाकर्मी जिनको किन्हीं कारणों से हटाया गया था, संख्या ज़्यादा थी, काम जब नहीं था तो उन्हें सरकार द्वारा हटाया गया, तो वो लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। खुरापात करने में उनका भी हाथ हो सकता है। एक चीज़ और सामने आ रही है कि जो डॉक्टर सतीश चंद्रा हैं उनको आपने प्रभारी बनाया है, उनके खिलाफ सीबीआई जांच चल रही है, तो कैसे इस तरीके का मतलब आप बना सकते हैं? नहीं, मैंने उनको कोई वित्तीय चार्ज नहीं दिया है, केवल उनको प्रशासनिक काम देखने के लिए किया गया है ताकि वो वहाँ पर व्यवस्था बनी रहे। क्योंकि इससे पहले डॉक्टर कपाई जी थे, उनके कार्यकाल में ये सब सैंपलिंग वाली घटना हुई थी, तो मैंने उनको जांच में पाया था, उनकी लापरवाही हुई प्रदर्शित, उनको हटाया था। कोई वित्तीय पावर उनको नहीं दिया गया ताकि कोई अनियमितता कोई संभावना नहीं है। तो क्या आप उनको प्रशासनिक कार्य देने का अधिकार दे सकते हैं आप उन्हें? नहीं, सीबीआई जांच के दौरान भी नहीं, बिल्कुल। अगर कोई व्यवस्था मेरी हो जाएगी तो उनको मैं हटा देंगे, वहाँ से दूसरा अधिकारी नियुक्त कर देंगे। लेकिन सीबीआई में कोई प्रशासनिक कार्य देखने में कोई आपत्ति नहीं है, दे सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, तो जिस तरीके की ये चीज़ें आई हैं उसके बाद अब 300 बेड हॉस्पिटल में किस तरीके की सख्ती बरती जाएगी, क्या है? 300 बेड अस्पताल के लिए मैंने 2 डॉक्टरों को नियुक्त कर दिया, प्लस डॉक्टर आर.एन. गिरी एडिशनल सीएमओ, उनको प्रभारी बना दिया गया है। और मैं खुद हर तीसरे दिन जाता हूँ वहाँ पर, अपने आप व्यवस्था को मैं चेक करता हूँ। जितनी हमारी प्लांट लगा हुआ है, ऑक्सीजन का जनरेटर वगैरह है, जो हमारे फायर सारे सिस्टम को मैं 2-3 बार इस हफ्ते में जाता हूँ और मैं इसको स्वतः इसका अवलोकन कर रहा हूँ। एक चीज़ और बताइए, एडी हेल्थ जो है उन्होंने आपसे आख्या मांगी थी, उसके बारे में क्या? इस तरह का पत्र मुझे प्राप्त नहीं हुआ। अगर मुझे आज पत्र प्राप्त, मैं एडी साहब से बात कर लूँगा। अगर कोई ऐसी जांच उन्होंने मांगी तो उसकी रिपोर्ट तत्काल भेज दी जाएगी। तो लगभग 1 सप्ताह हो गया है और आपके पास अभी तक रिपोर्ट नहीं आई? तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे सामने उनका अभी पत्र नहीं आया, तो मैं उनसे बात करके उसकी रिपोर्ट भेज दूंगा। कोई दिक्कत? क्या लगता है आपके विभाग में ही कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार फैला हुआ है और कुछ बाबू हैं ऐसा जो वो रिपोर्ट? कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन चूँकि विभाग बड़ा है, इसको हमको अपने इस तरह से पूरी कार्रवाई करके अतिशीघ्र इसको सही करेंगे और कोई व्यवस्था ऐसी नहीं जिससे कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही हो। तो जो सैंपल वाली बात है, टोटल कितने सैंपल रहे होंगे जिनको नष्ट किया गया? देखिए, कुछ सैंपल जैसे 2500 सैंपल 3000 हम पर डे कलेक्ट करते हैं। कुछ सैंपल उसमें लीक हो जाते हैं या जो इनएडिक्वेट होते हैं, जिनका फॉर्म नहीं आता, तो औसतन करीब 0.1% या 1% तक का सैंपल अगर ख़राब होता है तो उसको हम लोग लैब नहीं भेजते हैं, उसको दोबारा चेक कराते हैं। तो वो सैंपल वही हो सकते हैं जिनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। हो सकता है वो सैंपल हो जिनको किसी तरह से लेबलिंग नहीं थी या उनके लीक हो गए सैंपल जो इनएडिक्वेट थे, वो सैंपल हो सकते हैं, जो अदरवाइज़ कोई और औचित्य बनता नहीं है। तो देखा आपने, ये सीएमओ डॉक्टर बलबीर सिंह, जिनका कहना है कि जो प्रभारी सीएमएस डॉक्टर सतीश चंद्रा हैं उनको भी जल्द से जल्द वहां हटाया जाएगा और वहां पर अन्य लोगों की तैनाती कर भी दी गई है। आर.एन. गिरी जो हैं उनको वहां का प्रभारी बना दिया गया है, एसीएमओ हैं। तो फिलहाल इस पूरे प्रकरण के बाद स्वास्थ्य विभाग की छवि काफ़ी खराब हो रही है। कैमरामैन नवल सिन्हा के साथ अनूप कुमार मिश्रा, एबीपी गंगा, बरेली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।